इस देश में आज भी करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के सामने 4 पहिया वाहन यानी कार नहीं खड़ी होती है, क्योंकि वो कार अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए वो अपने घरों में बाइक रखते हैं और ज्यादातर यात्राएं बाइक से ही पूरी करते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस बाइक पर 2 लोग ही यात्रा कर सकते हैं, उस बाइक पर भी कभी कभी 3 से 4 लोग सवार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कार नहीं होती। लेकिन सरकार ऐसे परिवारों की मजबूरी नहीं समझती है और तुरंत चालान काट कर पकड़ा देती है। ऐसे लोगों की समस्या किसी नेता ने समझी है तो वो है केरल के वामपंथी सांसद एलामारम करीम, जिन्होंने जनता की ये सबसे बड़ी समस्या मोदी सरकार तक पहुंचाई। लेकिन मोदी सरकार ने इस पर क्या कहा पता है? नहीं पता है तो ये खबर देख लीजिए। दरअसल गांव से लेकर शहर तक ज्यादातर परिवारों के पास कार भले ही ना हो, लेकिन बाइक जरूर होती है और उस बाइक पर कभी कभी 3 से 4 लोग सवार होते हुए भी नजर आ ही जाते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी को अगर कोई बच्चा है तो वो बच्चा भी उनके साथ सवारी करता ही है, क्योंकि बच्चे को तो घर पर छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए माता पिता के साथ बच्चे भी बाइक पर एडजस्ट हो ही जाते हैं, जो 3 सवारी के लिहाज से गैर कानूनी माना जाता है। इसलिए आम जनता को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सीपीआईएम नेता और राज्यसभा सांसद एलामारम करीम ने 1 मई को देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा था और इस पत्र में उन्होंने कहा था, दोपहिया वाहन देश के नागरिकों के एक बड़े वर्ग के बीच लोकप्रिय हैं, जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए यात्रा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हर कोई कार खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनने जैसे जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ अपने माता पिता के साथ दोपहिया वाहन पर यात्रा करने की अनुमति दी जाए। केरल के वामपंथी सांसद एलामारम करीम ने आम जनता की सबसे बड़ी समस्या को मोदी सरकार के सामने उठाया तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उनके पत्र के जवाब में साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी हालात में दोपहिया वाहनों पर 3 लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बाइक या स्कूटर को केवल 2 लोगों को ही ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कोई भी दोपहिया वाहन चालक सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1 से अधिक व्यक्तियों को नहीं ले जा सकता है। इस तरह की अनुमति देना विवेकपूर्ण नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह बयान बता रहा है कि मोदी सरकार बाइक पर 3 सवारी की अनुमति देने के बिल्कुल मूड में नहीं है और इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बाइक के डिजाइन के साथ ही कानून को भी सबसे बड़ी वजह बताया है। इतना ही नहीं, गडकरी का ये बयान भी ऐसे समय में आया है जब केरल की वामपंथी सरकार इस बात पर विचार कर रही थी कि मोटर वाहन अधिनियम में एक सीमित सीमा तक एक बच्चे को माता पिता के साथ दोपहिया वाहन पर यात्रा करने की अनुमति देने के लिए केंद्र से संपर्क किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार से संपर्क करने से पहले ही केंद्रीय मंत्री गडकरी के बयान ने सब कुछ साफ कर दिया है कि फिलहाल तो मोदी सरकार बाइक पर 3 सवारी की अनुमति बिल्कुल नहीं देगी। वैसे आपको बता दें, कोई पहली बार नहीं है कि बाइक पर 3 सवारी की अनुमति मांगी गई हो। इससे पहले योगी सरकार में मंत्री रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी साल 2022 में यूपी चुनाव के दौरान ये मुद्दा उठाया था और जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो बाइक पर चलेगी 3 सवारी। ट्रेन में 70 सीट होती है और 300 आदमी वो डब्बा में जाते हैं ट्रेन में, है ना, और चालान नहीं होती है उस रेलगाड़ी की। 9 सवारी पे जीप पास होती है और 22 लोगों को लेके जाती है, उस पे चालान नहीं होती है। और 2 सवारी पे मोटरसाइकिल है और 3 सवारी कर लेते हैं तो चालान क्यों होती है? सरकार बनने के बाद 3 सवारी फ्री। ओम प्रकाश राजभर ने यह वादा उस वक्त किया था जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि चुनाव के बाद राजभर और अखिलेश की पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी, जिसकी वजह से उनका ये वादा भी अधूरा रह गया। बहरहाल, एक बाइक पर 3 सवारी वाली समय समय पर उठती इस मांग पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।